नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एबीसी आईडी क्या होता है, एबीसी आईडी क्यों जरूरी है और एबीसी आईडी किन लोगों को बनवाना है। एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एबीसी आईडी उन लोगों को बनाना जरूरी है जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। एबीसी आईडी के बाद एक और आईडी बनता है डीईबी आईडी। एक होता है एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और एक होता है डीईबी आईडी। और इन दोनों आईडी की जरूरत होती है। पहले एबीसी आईडी बनाई जाती है, उसके बाद एबीसी आईडी के बाद हम डीईबी आईडी बनाते हैं। ये डीईबी आईडी उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है जो ओपन यूनिवर्सिटीज यानी डिस्टेंस एजुकेशन से, ओडीएल मोड से या ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेने वाले होते हैं। जैसे कि इग्नू हो गया, इग्नू में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उनको डीईबी आईडी की जरूरत है। अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है उनको भी डीईबी आईडी की जरूरत है। और डीईबी आईडी बनाने से पहले हमें एबीसी आईडी बनाने की जरूरत होती है। तो एबीसी आईडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिजी लॉकर में साइन इन करना होता है। डिजी लॉकर के माध्यम से हम अपार आईडी या एबीसी आईडी बनाते हैं। तो एक समस्या विद्यार्थियों को आ रहा है कि जब वो मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर जो है घर के एक फैमिली का, अगर एक ही मोबाइल नंबर से बहुत लोगों का आधार कार्ड एक्टिव है तो उनमें से जो पहले से अगर किसी घर के किसी परिवार का अगर उसी मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर बना हुआ है, तो जैसे मोबाइल नंबर डाल के अगर हम साइन अप करते हैं और मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो वाला आईडी खुल जाता है। लेकिन हमें स्टूडेंट के डिजी लॉकर से बनाना है और स्टूडेंट के डिजी लॉकर से बनाने के लिए हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालने को कहता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर एक ही मोबाइल नंबर है घर में और उससे कोई अदर डिजी लॉकर चल रहा है, किसी का साइन इन हुआ है, तो कैसे एक नया डिजी लॉकर स्टूडेंट अपने नाम से एक्टिव करेंगे। तो उसके लिए हमें मोबाइल पे नहीं जाके हमको सबसे पहले डिजी लॉकर एक्टिव करने, अपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले साइन अप बटन पर क्लिक करना है। यहाँ साइन अप बटन आप देख रहे हैं, इस साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से 3 ऑप्शन निकल के आएगा। एक होगा मोबाइल, दूसरा होगा यूजर नेम, तीसरा होगा आधार। हमें यहाँ पर अपना आधार पर क्लिक करके आधार नंबर इंटर करना है और इंटर करने के बाद हमको नेक्स्ट बटन दबाना है। चलिए हम अपना आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। देखिए आधार नंबर इंटर कर दिए हैं, अब नेक्स्ट बटन दबा देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है UIDAI हैज सेंट ए टेम्पररी ओटीपी टू योर मोबाइल एंडिंग विथ नंबर, यहाँ दिया होगा। तो उस आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सेंड को टिक किया हुआ है और उसको सबमिट कर देना है। चलिए हमारा ओटीपी आ गया है, हम अपना ओटीपी डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको आएगा सेट सिक्योरिटी पिन। हमें 6 अंक का अपना एक सिक्योरिटी पिन यहाँ इंटर कर देना है, ताकि फिर जब हम डिजी लॉकर खोलेंगे तो इसी पिन का इस्तेमाल करेंगे और देन सबमिट कर देना है। चलिए हम अपना 6 अंक का पिन क्रिएट कर लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। बिकम ए पार्ट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी इकोसिस्टम। हमको गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। क्योंकि हमने नया डिजी लॉकर बनाया है तो उसके लिए हमें एक यहाँ यूजर नेम इंटर करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में फिर जब हम अपना डिजी लॉकर खोले तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के उसको बना सके। तो चलिए हम अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसे ही मैंने यूजर नेम डाल लिया तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम आ गया है, हम ओके कर देंगे।
हमने ओके कर दिया है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें चूंकि एबीसी आईडी बनाना है तो हमको यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। सर्च डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे और सर्च डॉक्यूमेंट्स के बाद में जाने के बाद से हम यहाँ पर डालेंगे अपार। अपार नाम डालेंगे तो यहाँ देखिए आ गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आ जाएगा अपार आईडी, या अपार आईडी पर क्लिक करना है। अपार आईडी पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम अपार आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डिटेल हमारे पास खुल कर आ जाएगा। जहाँ पर नेम लिखा होगा एज पर आधार, ये ऑटोमेटिक फिल होगा क्योंकि ये आधार से फैच कर लिया होगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पर ही असल सुधार की जरूरत है, जिसकी वजह से आपका सही सही एबीसी आईडी क्रिएट होगा। ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको चार चीज खुल के आएगा। एक आएगा रोल नंबर, दूसरा आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तीसरा आएगा एनरोलमेंट नंबर, चौथा आएगा न्यू एडमिशन और पांचवा आएगा नन। अब देखिए यहाँ पर जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं वो क्या करते हैं कि न्यू एडमिशन डाल देते हैं। न्यू एडमिशन डाल देने के बाद यहाँ आइडेंटिटी वैल्यू पूछता है। तो आइडेंटिटी वैल्यू में से इन्हीं में से कुछ चीज डालना होता है। जैसे न्यू एडमिशन डाल देंगे तो हमको यहाँ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालना है। क्योंकि अभी हम नया एडमिशन लेने के लिए अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से हमारा एडमिशन नहीं हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर न्यू एडमिशन डाल देंगे तो इनमें से कोई चीज तो हमारे पास रहेगा नहीं। तो यहाँ क्या डालेंगे? तो बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं आइडेंटिटी वैल्यू में, और बहुत सारे यूट्यूब से मैंने देखा है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ये गलत है। यहाँ आधार नंबर आप नहीं डालेंगे। न्यू एडमिशन आप सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अभी हम जब एडमिशन ले रहे हैं तो उस समय न्यू एडमिशन नहीं जाएगा। उस समय हम विद्यार्थी भी नहीं है, अभी एडमिशन लेने के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ हमको नन में जाना होगा। नन पर जाएंगे तो ये सारा चीजें नहीं पूछेगा, सीधे गेट डॉक्यूमेंट्स पर चले जाएंगे और वहां से अपना एबीसी आईडी डाउनलोड कर लेंगे। अगर हम पहले एडमिशन ले चुके हैं, जैसे हमने 2000 अभी 2024 चल रहा है, अगर 23 में ले लिया है, 22 में ले लिया है, तब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर चुन सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में इनरोलमेंट नंबर जारी होता है। तो इनरोलमेंट नंबर अगर हम चुन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एडमिशन ईयर में जब एडमिशन लिए वहां डाल देंगे। आइडेंटिटी वैल्यू में जो इनरोलमेंट नंबर मिला है वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ डाल देना है। जैसे आइडेंटिटी टाइप में हमने सेलेक्ट कर लिया एनरोलमेंट नंबर, तो आइडेंटिटी वैल्यू में एनरोलमेंट नंबर को डाल देना है। और एडमिशन ईयर में जब हम एडमिशन लिए हैं वो ईयर डाल देंगे। उसी तरह अगर रोल नंबर चुनते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू में हमको रोल नंबर डालना होगा और एडमिशन ईयर में जब एडमिशन लिए वो डालना होगा। तो इन तीनों में से चुनते हैं तो हमको रोल नंबर, या अगर रोल नंबर चुनते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चुनते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर चुनते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू में इनरोलमेंट नंबर डालना है। न्यू रजिस्ट्रेशन चुनते हैं तो इन तीनों में से जो चीज हमें प्राप्त है, मिल चुका है, वो तीनों में से कोई चीज यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नया तो आप नन पे जाइए, न्यू एडमिशन पर नहीं जाएंगे। न्यू एडमिशन मतलब आपका एडमिशन हो चुका है, तो हो चुका है तो एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। अगर हो चुका है एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है तो आइडेंटिटी वैल्यू में एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। लेकिन अभी जो नया सिस्टम है, बिना एबीसी आईडी और डीवी आईडी के आपका एडमिशन फॉर्म ही अप्लाई नहीं होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही आपको एबीसी आईडी और डीवी आईडी बनाना है, तो वहाँ नॉन पर आपको जाना पड़ेगा। या फिर इससे पहले अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का डिटेल डाल के आप यहाँ भर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जब आपका एबीसी आईडी मिल जाएगा, डीवी आईडी उससे बन जाएगा, जब एडमिशन ले लेंगे तो वहां पर जाकर फिर से अपडेट कर देंगे। ये कभी भी अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जिस विद्यार्थी का एबीसी आईडी बना रहे हैं वो एडमिशन हो चुका था इग्नू में,
और अभी फॉर्म भरना है, री रजिस्ट्रेशन में उसको मांग रहा है डीईबी आईडी, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए इनरोलमेंट नंबर चुनेंगे और इनरोलमेंट नंबर डाल के एडमिशन ईयर में भी डाल देंगे और देन सबमिट कर देंगे। गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ से हम अपना एबीसी आईडी डाउनलोड कर देंगे। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हमने एनरोलमेंट नंबर चुना और आइडेंटिटी वैल्यू में एनरोलमेंट नंबर डाला तो यहाँ एडमिशन ईयर पूछा, एडमिशन ईयर डाल दिया। एडमिशन ईयर डालने के बाद जैसे ही हमने एडमिशन ईयर डाला तब यहाँ पूछ रहा है आई एम ए स्टूडेंट एट। अब आप यहाँ किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा यूनिवर्सिटी का नाम खुलेगा। आप अपना जो यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ सर्च करके डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हमने स्टूडेंट ऐड पर किया तो यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का नाम खुल गया। अब यहाँ पर हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, जैसे हमारा ये जिस स्टूडेंट का बना रहे हैं इग्नू का स्टूडेंट है, तो हम यहाँ इग्नू का नाम डालेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे हमने इंदिरा गांधी नेशनल डाला तो यहाँ देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आ गया। देखिए जैसे ही हमने अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाला और डालने के बाद सबमिट किया तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट्स अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ आप देख सकते हैं बन के जनरेट होके आ गया। अब यहाँ देखिए डाउनलोड का चिन्ह है, यहाँ भी डाउनलोड का चिन्ह बनाया है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करके अपने एबीसी आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। इस तरह से हमारा एबीसी आईडी बन जाएगा और एबीसी आईडी बनने के बाद हम डीईवी आईडी भी बनाएंगे जो आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। तो आइए एबीसी आईडी के बाद डीईवी आईडी कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। एबीसी आईडी बन जाने के बाद डीईवी आईडी बनाना बहुत ही आसान है। हम अपने क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे डीईवी आईडी और ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस तरह का इंटरफेस खुलकर मिलेगा, गेट योर डीईवी आईडी। यहाँ आएगा इंटर योर एबीसी आईडी और जैसे ही हम अपना जो एबीसी आईडी बनाए हैं यहाँ इंटर करेंगे, एबीसी आईडी डाल के इंटर करके इंटर पर प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एक डिटेल निकलकर सामने आएगा। अगर आपका एबीसी आईडी क्रिएट हो गया होगा तो यहाँ दिखाएगा और नहीं क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ लिखेगा येट नॉट क्रिएटेड। आइए इसको देख लेते हैं। एबीसी आईडी डालते हैं हमरा और देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ अपना एबीसी आईडी डाल के इंटर किया तो यहाँ हमारा एबीसी आईडी शो कर रहा है और डीईवी आईडी में लिख रहा है नॉट येट क्रिएटेड। यहाँ नाम शो करेगा जो हमारे आधार कार्ड में था, जेंडर शो करेगा और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। अब यहाँ दो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है, यहाँ ईमेल आईडी पूछ रहा है और यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ हम एक अपना वैलिड ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ वैलिड मोबाइल नंबर डाल देंगे। आई एग्री पर यहाँ चेक कर देंगे और सबमिट कर देंगे और सबमिट करते ही हमारा डीवी आईडी जो 12 अंक का वो भी होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं। देखिए जैसे ही हम वहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद थोड़ा देर प्रोसेस होने के बाद यहाँ देखिए एक मैसेज आएगा, डियर स्टूडेंट डीईवी आईडी इज, यहाँ नीचे आपका 12 अंक का डीईवी आईडी दिया होगा। वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यूनिक डीईवी आईडी हैज बीन एलोकेटेड टू यू। स्टूडेंट नीड टू प्रोड्यूस दिस आईडी टू इंस्टीट्यूट व्हाइल टेकिंग एडमिशन। तो ये आईडी आपका बन जाएगा और इस आईडी को हम एडमिशन लेते समय डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा डीईवी आईडी हो गया, इसका हम फोटो खींच लेंगे अपने मोबाइल में या कहीं लिख कर रख लेंगे। अगर हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे ये भी हम आपको बता देना चाह रहे हैं। दोबारा हमें अपने डीईवी आईडी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर में जाके लिख देना है डीईवी आईडी और सर्च कर देना है। सबसे ऊपर वाला सबसे पहला आएगा गेट डीईवी आईडी, उसको
जैसे टच कीजिएगा तो हमारे पास ये फिर से इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ इंटर एबीसी आईडी लिखेगा। यहाँ अपना एबीसी आईडी जो 12 अंक का पीडीएफ हम डाउनलोड किए थे वहाँ डाल के पुनः इंटर कर देंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ नीचे पूरा डीईबी आईडी का डिटेल आ जाएगा। आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ एबीसी आईडी लिखकर इंटर किया तो यहाँ फिर से हमारा यूनिक आईडी यानी डीईबी यूनिक आईडी निकलकर सामने आ गया। सबसे ऊपर नाम यहाँ शो करेगा, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और देन डीईबी यूनिक आईडी जो 12 अंक का यूनिक आईडी है यहाँ नीचे शो करेगा। इसको हम स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप एबीसी आईडी और डीईबी आईडी सुरक्षित तौर से बनाना सीख गए होंगे सही। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का सही इंफॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य किसी जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।